पटना से आए हैं और पटना से हर एक प्रखंडों के दौरा पर हैं। मेरा यह 5 दिवसीय दौरा है। क्या नाम हुआ सर आपका? इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी, और श्री कुमार स्पंदन जी सचिव हैं। और यहाँ आकर के हम संगठन विस्तार के लिए आए हैं। जी जी। और ये संगठन विस्तार का जवाबदेही मुख्य संयोजक के रूप में कैलाश विश्वकर्मा जी पर दी गई है, और संयोजक के रूप में उत्तम कुमार जी हैं, सोहन प्रसाद जी हैं, जितेंद्र प्रसाद जी हैं, रवि लोहानी जी हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, पंकज स्वर्णकार जी हैं। इन लोगों को जवाबदेही दी गई है कि वैश्य समाज की जितनी उपजातियां हैं बासित हैं, लगभग 20 उपजातियां बासित हैं, 20 उपजातियां से 10-10 की कमेटी बना करके रखे, और उनका एक लिस्ट बनेगी और फिर एक तिथि तय की गई कर दी जाएगी, और वो लगभग 200 लोग, 150 से 200 लोग उपस्थित होंगे। उसमें वो मिल करके अपना नगर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसी तरह प्रखंडों का अध्यक्ष का चुनाव होगा, और सारे लोग मिल करके फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अभी हम लोग सरकार के द्वारा जो जनगणना दी गई है उसका विरोध में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बताया जाए। हमारे जो संख्या है, वैश्यों की संख्या है, वो खंडित करके प्रकाशित किया गया है। कुछ जातियों को एक साथ जोड़ करके बताया गया कि वैश्यों की संख्या 2.31%, और उस भाग से तेली को अलग कर दिया गया, कुम्हार को अलग कर दिया गया, सोनार को अलग कर दिया गया, लोहार को अलग कर दिया गया, नाई को अलग कर दिया गया। ये सारे हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, और हम मांग करते हैं सरकार से कि सबको मिला करके एक साथ प्रकाशित करें, अन्यथा वैश्य समाज जो है आने वाले दिनों में आंदोलन छेड़ेगी और आपको आने वाले समय में सबक सिखाएगी कि हमारे साथ तुम छेड़छाड़ करके अच्छा नहीं किए, अगर छेड़छाड़ करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेंगे। आपको शिकायत सिर्फ ये सत्तारूढ़ दल से है या किसी और पार्टी से भी? हमारी शिकायत जो है सत्तारूढ़ से केवल जनगणना पर है। अच्छा। बाकी वैश्य अब यहाँ बैठे हुए हैं, हम भाजपा के जो है पूर्ण समर्थक हैं। हम लोग आंख बंद करके भाजपा में वोट डालते हैं। जब जनसंघ पार्टी था, दीपक छाप था, और हम लोग दिया हम ही लोग जलाए, और आज वैश्य समाज को साथ तिरस्कार किया गया है। नवादा से लेकर कैमूर तक, मगध और शाहबाद में पिछले विधानसभा में एक भी सीट वैश्यों को नहीं दिया गया। मेरी नारा थी कि जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। उसी के तहत हम वैश्यों ने एकजुट होकर के भाजपा को नकारा और उसको 48 में 8 सीट पर समेट दिया और 40 सीट यूपीओ को दिया। तो आने वाले दिन में भाजपा को चेतावनी देते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव है, वहां वैश्यों का जो अपना होता है हक हिस्सा, कम से कम 8 से 10 सीट वैश्यों के देने पर विचार करे और वैश्यों को आगे करके लड़े, तो आगे उनको फतह होगी। अगर स्वर्णों को आगे करके लड़ेंगे तो वो नुकसान में रहेंगे। ये मेरा सुझाव होगा। क्या नाम है? इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। वैश्य चेतना समिति का उपाध्यक्ष। अपने नवादा जिला में आया हूँ। अपने जन्म क्षेत्र है ये मेरा, और कर्म क्षेत्र हमारा पूरा बिहार रहा, झारखंड रहा। मुझे बहुत खुशी है कि नीतीश जी ने सभी जाति के लोगों को अपनी औकात दिखाने का काम किया कि तुम कितने पानी में हो। ये बाबू साहब का एरिया है, ये राजपूत का एरिया, बावन का एरिया या यादव का एरिया, सभी को उनको औकात दिखाने का काम किया है। और हमारा वैश्य समाज जो 22% बोलते थे, हमको भी औकात दिखाने का काम इन्होंने किया, और मुझे 18% जोड़ के, सभी लोग जोड़ के 18.18% है। मगर हम लोग किसी से कम नहीं है, हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं है। मैं हर पार्टी के लोगों से यह वार्निंग देता हूं कि अगर सत्ता में हम लोग को नेगलेक्ट किया गया तो हम लोग सत्ता पर खुद काबिज होंगे और अपने लोगों को जिताने का काम करेंगे। मैं बिहार भ्रमण में निकला हूं, हर प्रखंड में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, और हम चंद्रगुप्त खोज रहे हैं। मैं चाणक्य की तरह अपने लोगों को खोज रहा हूं, और जहां कहीं भी हमारा चंद्रगुप्त नजर आएगा, हम उसे उत्साहित करेंगे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और आने वाले चुनाव में उसे लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
तन मन और धन से उसे मदद करने का काम करेंगे। और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री किसी बैच का बेटा होगा या मैं 2025 में गारंटी लेता हूँ। क्या आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा? लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से भाजपा 13 सवर्णों को टिकट दी है और मात्र 3 वैश्य समाज के लोग हैं, आबादी हमारा 18% है। आबादी के हिसाब से अगर हम लोग को सम्मान नहीं मिला तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। इसमें किसी का कोई बपौती नहीं है। ये वैश्य समाज किसी की बपौती है, इसको भाजपा को या किसी दल को वोट करने का काम करेगा। हम लोग अपना उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, और आज हम 18% होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम अपने हस्ती को भी मिटाने के लिए तैयार हैं, मगर हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं कि आओ, और सत्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बिहार की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम आओ, तुम्हारा कुर्सी खाली है, तुम उस पर अपना काबिज हो जाओ। जय हिंद, जय वैश्य। पटना से हम बिहार वैश्य चेतना के सचिव शिव कुमार स्पंदन जी आज वैश्य के लिए पूरे बिहार के 534 प्रखंडों में हम लोगों को दौरा चल रहा है। उस दौरा में वैश्य के हर समाज से जो 56 जातियों में बटे हुए हैं, सभी जातियों के लिस्ट बना करके सभी लोग हम लोग वैश्य हैं। जो सरकार ने 19 जाति को एकत्रित कर 2.3 दिखाया है, ये हम लोगों को मानहानि का काम किया है और नैतिकता पर हम लोगों को बहुत गलत रोल किया है। लेकिन अभी हम लोग सभी लोग अभी उनके अनुसार से जोड़ते हैं तो 18.18% है, जो अगर इस गणना से भी हम संतुष्ट नहीं है। मेरी गणना 22% के लगभग पहले से ही है। आने वाले दिन में हम लोग किसी की भी सरकार के बहुत बहंगित हुए हैं, पालकी ढोते ढोते अब नहीं होंगे। आज जो है से जिसकी साझेदारी उतनी हकदारी चाहिए, तो हमारी साझेदारी 18% उनके अनुसार है, इसके अनुसार हक चाहिए। अगर जिस पार्टी ने इसके हक के अनुसार सीट नहीं दिया तो अपना वैश्य समाज अपना अलग से खड़ा हो सकता है और बिहार की कुर्सी पर वैश्य को किसी बैठाने का प्रयास करेगा। ठीक।